बात। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिकोडिंग इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको आज का ये एपिसोड या वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट एपिसोड्स के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने आपको सुनाई थी परामा एकादशी की एक विशेष व्रत कथा, जिसके बिना परामा एकादशी का व्रत जो है वो अधूरा माना जाता है। और परामा एकादशी व्रत की क्या महत्ता होती है, हमने उसे भी समझने की कोशिश की। साथ ही हमने आपसे जिक्र किया परामा एकादशी से जुड़े कुछ विशेष ऐसे नियमों का जिनका पालन किए बिना परामा एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो उन खास बातों का भी हमने आपसे जिक्र किया जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य माना जाता है। और आज के अपने इस लेटेस्ट एपिसोड में हम आपसे जिक्र करेंगे त्रिदेवों से जुड़ी एक विशेष कथा का। तो आज की हमारी इस कथा के नायक त्रिदेव हैं, जिसमें शामिल हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवों के देव महादेव। पर यहाँ पे हमारी नायिका भी मौजूद हैं, अर्थात आदि शक्ति, क्योंकि आदि शक्ति ही तो वो सर्वप्रथम शक्ति हैं जिनसे त्रिदेवों का भी उद्गम माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस संसार में आदि शक्ति की शक्ति ही प्रकट हुई थी। आदि शक्ति के प्रकट होने के बाद ही त्रिदेवों का आदि शक्ति की कृपा से जन्म हुआ था, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब ये त्रिदेव आदि शक्ति के कारण अस्तित्व में आते हैं तो इनमें भी एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये जानने और समझने के लिए, इस बात का निर्णय करने के लिए कि आखिर हम तीनों में श्रेष्ठ कौन है, हम तीनों में पहले कौन आया और हम तीनों में बाद में कौन आया, कौन ज्यादा सर्वशक्तिशाली है और कौन कम शक्तिशाली है। इस बात को लेके तीनों में ही एक तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई थी उस समय जब इस संसार का केवल आरंभ ही हुआ था, जब इस संसार में आदि शक्ति थी और आदि शक्ति से उत्पन्न हुए त्रिदेव थे। तो आपको ले चलते हैं उसी संसार के आरंभ के समय में और चलिए जानते हैं कि आखिर त्रिदेवों के मध्य ऐसी कौन सी उलझन आ गई थी जिससे आज की हमारी इस विशेष कथा का बहुत ही गहरा संबंध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी की। तो जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने अलावा एक दूसरे के अस्तित्व का भी पता चला तो वो दोनों एक दूसरे में से कौन सर्वशक्तिशाली या कौन श्रेष्ठ है, इस बात के लिए वाद विवाद करने लगे। ब्रह्मा जी कहते कि मैं पहले आया हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं, और विष्णु जी कहते हैं कि पहले मैं आया हूं तो ज्यादा श्रेष्ठ मैं हुआ, और हम दोनों में से कोई अन्य तो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। ये जो भी प्रतिस्पर्धा है केवल हम दोनों में ही है, क्योंकि जहां तक मुझे ज्ञात है अभी तो इस संसार में केवल आपके और मेरे रूप में दो ही शक्तियां मौजूद हैं। तो अब फैसला भी हम दोनों में ही होना है। और बस ये जो विवाद था ब्रह्मदेव और विष्णु जी के बीच, ये बढ़ता ही चला गया, इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा था। दोनों हर बार एक दूसरे को कम और अपने आप को अधिक सर्वश्रेष्ठ साबित करने की नाकाम कोशिश करते थे, लेकिन नतीजा तो हर बार कोई भी नहीं निकल पाता था। ऐसे में स्थितियां खराब होती चली गईं और दोनों के ही मध्य संघर्ष भी बढ़ता ही चला गया। तो ऐसे में एक दिन महादेव को सामने आना पड़ता है इन दोनों के इस वाद विवाद का अंत करने के लिए। और महादेव तब सामने आते हैं एक अग्नि स्तंभ के रूप में।
तो ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो हमारी विशेष कथा त्रिदेवों के अस्तित्व से जुड़ी हुई है, इससे हमारे बहुत से सवालों के जवाब भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आज की हमारी इस विशेष कथा के अंत होते तक आपको बहुत से सवालों के जवाब एक साथ मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारी इसी विशेष कथा से बहुत सी बातें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनका आज हम अनिवार्य रूप से पालन करते हैं और जिन पे हम अपना विश्वास भी प्रकट करते हैं। तो जब महादेव को इन दोनों का वाद विवाद सुलझाने के लिए प्रकट होना पड़ा, तो उन्होंने धारण किया अग्नि स्तंभ का रूप। एक ऐसा स्तंभ जो अग्नि का था और जो इतना विशालकाय था कि सामान्य रूप से कोई भी इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकता था कि इस अग्नि स्तंभ का अंत कहाँ है और इस अग्नि स्तंभ की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो बस ये एक उलझन अब सामने आ गई श्री हरि विष्णु के भी और ब्रह्मा जी के भी। वो भी सर्वप्रथम इस अग्नि स्तंभ को देख के अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गए थे और यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये अग्नि स्तंभ आया कहाँ से और इस अग्नि स्तंभ में से जो आवाज निकल रही है वो किस शक्ति की है और हमारे अलावा क्या कोई तीसरी शक्ति भी है, और ये अग्नि स्तंभ किस प्रकार का स्तंभ है जिसका कोई ओर या छोर दिख ही नहीं रहा है, जिसका कोई अंत भी नहीं है और आरंभ भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से सवाल ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मन में पनपने लगे उस अग्नि स्तंभ को देख के, और वो ये जानना चाहते थे कि इस अग्नि स्तंभ में से जो आवाज आ रही है वो किसकी है, ये अग्नि स्तंभ आखिर है कौन। तब महादेव ने ये घोषणा की कि वो ब्रह्मा और विष्णु के मध्य हुए इस श्रेष्ठता के विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में उनके मध्य प्रकट हुए हैं, और वो इस बात का निर्णय कर देंगे आज ही कि वास्तव में ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु में से श्रेष्ठ कौन है, श्रेयस्कर कौन है। तो ब्रह्मदेव और विष्णु जी सबसे पहले तो उनकी इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थे। आखिर महादेव किस रूप में आए हैं उनके सामने, एक अग्नि स्तंभ के रूप में, और एक अग्नि स्तंभ भला दो देवों के बीच में आके ये फैसला कैसे कर सकता है कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है और श्रेष्ठ कौन नहीं है। तो उन्हें सबसे पहले तो ये साबित करना पड़ा कि वास्तव में महादेव को यह अधिकार प्राप्त है कि वो ये निर्णय ले सकते हैं, और ये उन्होंने साबित किया एक परीक्षा लेके, जिसमें ना ही ब्रह्मदेव सफल हो पाए और ना ही श्री हरि विष्णु, पर हाँ उसके बावजूद ये फैसला बहुत आसानी से हो गया कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं। तो क्या थी वो परीक्षा जो महादेव ने अग्नि स्तंभ के रूप में विष्णु जी और ब्रह्मदेव की ली, और जिसमें असफल होने के बावजूद भी ये फैसला वो बहुत आसानी से कर पाए कि श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं। तो वो परीक्षा कुछ ऐसी थी कि महादेव ने उन्हें अपने इसी अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगाने का कार्य दिया, और महादेव ने उनसे ये कहा कि अगर वो इस अग्नि स्तंभ का अंत या आरंभ इन दोनों में से कुछ भी पता लगा लेते हैं तो वो ही श्रेष्ठ माने जाएंगे, और यहाँ पे वाद विवाद समाप्त भी हो जाएगा और सारी उलझनें भी अपने आप ही सुलझ जाएंगी। तो अंतिम निर्णय विजेता के साथ ही सामने आएगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। तो इस पे ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु दोनों ही सहमत हो गए और दोनों ही इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हो गए। तो उन दोनों ने अपना रूप बदल लिया उस अग्नि स्तंभ का अंत और आरंभ पता लगाने के लिए, और दोनों ने अपनी दिशा भी चुन ली। ब्रह्मदेव ने एक हंस का रूप धारण किया और उस हंस के रूप में वो उस अग्नि स्तंभ के ऊपर की दिशा की ओर चले गए, उस अग्नि स्तंभ का आरंभ पता लगाने के लिए कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, या फिर ये कहें कि उसका अंत कहाँ से हो रहा है, क्योंकि इस समय कुछ भी साफ साफ या फिर स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पा रहा था कि इसका अंत है भी तो कहाँ से
और अगर आरंभ है तो वो भी कहाँ से। लेकिन फिर भी उन दोनों ने ये निश्चय कर लिया था कि कौन किस दिशा की तरफ जाएगा। ब्रह्मदेव ने हंस के रूप में ऊपर की दिशा की तरफ जाने का फैसला किया, वहीं श्री हरि विष्णु ने वराह का रूप धारण करके नीचे की ओर जाने का फैसला किया। और इसी तरह दोनों ये पता लगाने में जुट गए कि ये अग्नि स्तंभ कहाँ से आया है, कौन है, और अगर इसका कोई और छोर अंत आरंभ है तो वो कहाँ से है। तो जब ब्रह्मदेव हंस के रूप में ऊपर जाने लगे और श्री हरि विष्णु वराह के रूप में नीचे की दिशा में जाने लगे, तो इस प्रकार से सफर करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए, कई अनगिनत वर्ष, जिसके बाद भी ना ही ब्रह्मदेव उसके किसी भी और छोर का पता लगा पाए और ना ही श्री हरि विष्णु। दोनों ही एक बात तो मान चुके थे कि ये शक्ति जो कोई भी है, भले ही इसका नाम हम नहीं जानते, इसे हम पहचानते नहीं, परंतु ये तीसरी शक्ति कुल मिला के हम दोनों से श्रेष्ठ है, ये बात तो साबित हो गई, क्योंकि हम इसके अस्तित्व का स्वयं से पता नहीं लगा पा रहे। तो मतलब साफ है कि ये कोई ऐसी शक्ति है जिसमें हमसे भी अधिक बल है, जिसकी शक्ति हमसे भी ज्यादा है। और ये बात दोनों समझ तो चुके थे, लेकिन इन दोनों में से ब्रह्मदेव अपनी हार के डर से इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने इस वाद विवाद को, इस छोटी सी लड़ाई को एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा के रूप में ले लिया था और वो हर हाल में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ या विजेता घोषित करने की पूरी तैयारी कर रहे थे। वहीं नारायण में एक ऐसी बात थी, एक ऐसा गुण था जो उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा था कि अगर उनके सामने सच्चाई नहीं भी आ पाई, उनके सामने इस अग्निस्तंभ के और छोर का रहस्य नहीं भी प्रकट हो पाया, वो इसमें असफल हो भी गए, तो भी वो सच्चाई के साथ अपनी हार को स्वीकार कर लेंगे और वो किसी भी प्रकार के असत्य को अपने मुख से नहीं निकालेंगे। जो भी कहेंगे पूर्णतः सत्य ही कहेंगे, चाहे इससे उन्हें कोई भी हारा हुआ ही क्यों ना समझे। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मदेव ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उन्हें हारा हुआ समझे। वो हर हाल में अपने आप को विजेता और श्रेष्ठ के रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कड़ी में ब्रह्मदेव जब ऊपर की दिशा की ओर लगातार अपना सफर तय किए जा रहे थे, तो उन्हें मिलता है केतकी का फूल। जी हाँ, केतकी का फूल। और इस कहानी में केतकी के फूल की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसने ब्रह्मदेव का साथ दिया था, ब्रह्मदेव की मदद की थी उनके इस झूठ को सच बनाने में। क्योंकि श्री हरि विष्णु ने एक समय के बाद अपनी कोशिशें बंद कर दी थी, इस बात को समझने के लिए कि अब मुझे ऊपर जाके ये मान लेना चाहिए कि मैं हार चुका हूँ, मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर पाया, और अंततः मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में शक्ति है कौन। और वो इसके लिए पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार भी थे। अब अगर कोई तैयार नहीं था तो वो थे ब्रह्मदेव, और इसीलिए वो अपनी यात्रा खत्म भी नहीं कर रहे थे, लगातार ऊपर की दिशा की ओर यात्रा किए ही जा रहे थे। उनकी यात्रा केतकी के फूल पे ही समाप्त होती है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सबूत चाहिए था जो उनकी इस झूठी गवाही में उनका साथ देने को तैयार हो जाए। और वो साक्ष्य, वो सबूत उन्हें केतकी के फूल के रूप में मिल गया। वहीं श्री हरि विष्णु बहुत जल्द वापस भी लौट आए, ये जानने के लिए कि आखिर ये ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमसे भी श्रेष्ठ है। भले ही इसके सामने मुझे अपनी हार भी स्वीकार करनी पड़े, लेकिन सत्य तो मैं जान के ही रहूंगा कि इस शक्ति का रहस्य क्या है। पर ब्रह्मदेव तो कुछ और ही सोच रहे थे। तो वो तब वापस आए जब उन्हें केतकी का फूल मिल गया, लेकिन केतकी के फूल को उन्होंने राजी भी कर लिया था वापस आने से पहले ही, इस बात के लिए कि वो उनकी इस झूठी गवाही में हाँ में हाँ मिला के वो ही कहेगी जो ब्रह्मदेव कहेंगे, और ब्रह्मदेव का इस असत्य में भी पूरा पूरा समर्थन करेगी। और इसके लिए केतकी का जो फूल है वो तैयार हो गया, और उसने यही कहा कि आप जैसा भी कहेंगे मैं आपके साथ हूँ।
और मैं आपका पूरा पूरा समर्थन करूंगी। तो इस बातचीत के बाद, या फिर ये कहें कि उसने जब आश्वासन दे दिया ब्रह्मदेव का साथ देने का, तो इस आश्वासन के बाद ही ब्रह्मदेव ने वापस लौटने का फैसला किया। तत्पश्चात वो भी हंस रूप से अपने वास्तविक रूप में केतकी के फूल के साथ वापस आ गए। तो उनसे पहले ही श्री हरि नारायण वहां पे मौजूद थे। उन्होंने तो अपनी पराजय पहले ही स्वीकार कर ली थी और वो वहां पे स्पष्ट रूप से अपनी हार को मानने के लिए तैयार भी थे। तो उन्हें देख के ब्रह्मदेव को कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं वास्तव में ये विजेता तो नहीं बन गए। इन्होंने कहीं इसका आरंभ या इसका अंत कैसे होता है ये खोज तो नहीं लिया। तो दोनों को ही ये पता चला कि आखिर में कोई भी सफल तो नहीं हुआ, दोनों ही इस कोशिश में नाकाम साबित रहे। लेकिन जहां श्री हरि विष्णु ने सच्चाई के साथ अपनी पराजय, अपनी हार स्वीकार कर ली, वहीं ब्रह्मदेव इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सच तो वो भी जानते थे, लेकिन इसे वो किसी के भी समक्ष प्रकट नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पे ब्रह्मदेव का सत्य वो केतकी का फूल ही जानता था कि वास्तव में ब्रह्मदेव ने ऐसा कोई भी और छोर उस अग्निस्तंभ का पता नहीं लगाया है, पर उनका साथ देने के लिए वो वचनबद्ध भी था, तो उसे भी झूठ कह के उनकी हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ी। तो जैसे ही श्री हरि विष्णु ने सत्य उजागर करके अपनी हार स्पष्टता के साथ स्वीकार कर ली, वैसे ही ब्रह्मदेव ने अपने असत्य को सामने रखते हुए अपने आप को विजेता घोषित कर दिया और उनके इस झूठ में तुरंत ही हाँ में हाँ मिला के उनका साथ दिया केतकी के फूल ने। तभी महादेव अपने उस अग्नि स्तंभ से अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव के सामने। और सबसे पहले वो श्री हरि विष्णु को आशीर्वाद देते हैं उनकी स्पष्टवादिता, उनके सत्य और उनके इस साहस के लिए, जहां उन्होंने किसी भी प्रकार से असत्य का साथ नहीं दिया था, अपितु अपनी पराजय स्पष्टता और सच्चाई के साथ स्वीकार कर ली थी। लेकिन वहीं पे अब महादेव का क्रोध जो है वो ब्रह्मदेव के ऊपर उमड़ पड़ा था, ये जानने के बाद कि ब्रह्मदेव ने झूठ कहा था और अब महादेव की क्रोध का शिकार वो केतकी का फूल भी बनने वाला था, जिसने ब्रह्मदेव के इस असत्य में उनका साथ दिया था। क्योंकि ब्रह्मदेव केतकी के फूल के अतिरिक्त स्वयं महादेव भी ये भली भांति जानते थे कि उनके इस विशाल काय अग्नि स्तंभ का और छोर खोज पाना किसी के लिए भी असंभव है। और वो तुरंत ही ये बात समझ गए कि ब्रह्मदेव ने असत्य कहा है और केतकी के फूल ने ब्रह्मदेव को वचन देने के कारण उनका इस असत्य में, इस अधर्म में साथ भी दिया है। तत्पश्चात महादेव अपनी सच्चाई, अपना अस्तित्व उनके समक्ष प्रकट करते हैं कि जहां आदि शक्ति जगत जननी है, वहीं महादेव आदि पुरुष हैं, आदि गुरु हैं और महादेव देवों के देव हैं, जिनका अस्तित्व वास्तव में श्री हरि विष्णु या ब्रह्मदेव से भी पहले आया था। और कदाचित इसीलिए हम ये भी जानते हैं कि आदि शक्ति ने ही पार्वती और उससे पहले देवी सती के रूप में महादेव से विवाह किया था, क्योंकि आदि शक्ति और महादेव ही बन के, यानी कि आदि शक्ति और महादेव ही मिलके बनाते हैं अर्धनारीश्वर का वो रूप जो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात ब्रह्मदेव स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि महादेव उनसे श्रेष्ठ हो सकते हैं या उनका अस्तित्व ब्रह्मदेव से पहले आया या वो उन दोनों से अधिक शक्तिशाली हैं। इसीलिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। लेकिन श्री हरि विष्णु ने किसी भी प्रकार का झूठ का सहारा नहीं लिया, अपितु उन्होंने सच्चाई के साथ अपनी हार कबूल कर ली। तो इसी के साथ महादेव ने श्री हरि विष्णु को आशीर्वाद दिया इस बात का कि आप संसार में पूजे जाएंगे और आपके विभिन्न अवतारों के साथ संसार का कल्याण भी होगा और संसार में धर्म स्थापक के रूप में आपकी पूजा अर्चना हर युग में की जाएगी और आपके विभिन्न अवतारों को भी पूजा अर्चना के साथ वो सब सम्मान दिया जाएगा जिसके आप वास्तव में अधिकारी हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं उसी वक्त महादेव ने धर्म संस्थापक घोषित करके ये जिम्मेदारी भी दे दी
जिसकी वजह से आज हम श्री हरि विष्णु को पालनहार के रूप में जानते हैं, धर्म संस्थापक के रूप में जानते हैं। और ये वरदान भी कि श्री हरि विष्णु ही नहीं अपितु उनके सभी अवतारों की भी बराबर से पूरे मान सम्मान के साथ संसार में हर युग में पूजा और अर्चना की जाएगी। लेकिन अब महादेव के श्राप का कोप झेलना पड़ा ब्रह्मदेव को असत्य की वजह से, जिसकी आड़ में उन्होंने अपनी हार को, अपनी पराजय को अस्वीकार किया था, उसे छिपाने की कोशिश की थी और महादेव के परम सत्य को झुटलाने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से ब्रह्मदेव को यह श्राप मिला महादेव से कि उनकी पूजा इस संसार में नहीं की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आमतौर पे आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, आपको वहां ब्रह्मदेव की मूर्ति या तस्वीर या ब्रह्मदेव का कोई भी मंदिर अलग से या उनके साथ सम्मिलित किया हुआ भी दिखाई नहीं देगा। इस पूरे संसार में ब्रह्मदेव का एकमात्र मंदिर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के पुष्कर में है, जहां पे ब्रह्मदेव की पूजा एवं अर्चना भी की जाती है और जहां पे आप ब्रह्मदेव की स्थापना जिस मूर्ति या जिस रूप में हुई है उस रूप या उस मूर्ति के साथ देख भी सकते हैं। बस एक वो ही स्थान है पुष्कर जो राजस्थान में है, जो पूरे संसार में अपने मेले की वजह से भी जाना जाता है। पुष्कर का मेला इस नाम से भी पुष्कर जो है राजस्थान में वो इस पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और वो इस नाम से भी जाना जाता है कि वो ही एकमात्र स्थान है जहां ब्रह्मदेव की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी स्थापना उस एकमात्र स्थान पे ही की गई है जहां पे वो पूजनीय है, जहां पे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन संसार के किसी भी अन्य स्थान पे आप ब्रह्मदेव की पूजा अर्चना होते नहीं देखेंगे और ना ही ब्रह्मदेव का कोई और मंदिर भी आपको इस संसार में कहीं भी मिलेगा। तो वो इसीलिए क्योंकि महादेव का श्राप था ब्रह्मदेव की इस असत्य वाणी के लिए कि उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार नहीं की थी, अपितु केतकी का साथ लेके, केतकी के फूल का साथ लेके उन्होंने अपने झूठ को सर्वोपरि साबित करने की कोशिश की थी। और साथ ही महादेव के श्राप का जो भोग है, यानी कि महादेव के श्राप को जो भोगना पड़ता है, उसका शिकार केतकी का फूल भी बन जाता है। केतकी के फूल को भी महादेव के श्राप को झेलना पड़ता है, जहां पे महादेव उसे ये श्राप देते हैं कि केतकी का फूल कभी भी महादेव की पूजा एवं अर्चना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये एक और वजह है जो इस कहानी से जुड़ी हुई है। पहली वजह यह कि क्यों ब्रह्मदेव का इस पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है जो आज सिर्फ पुष्कर और राजस्थान में जाना जाता है, और दूसरी वजह ये जो इस कहानी से जुड़ी हुई है वो ये कि क्यों केतकी का फूल महादेव पे कभी भी अर्पित नहीं किया जाता है। तो उन दोनों के ही मूल में ये कथा है। और तीसरी वजह ये कि क्यों हम श्री हरि विष्णु जी के सभी अवतारों की बराबर से पूजा एवं अर्चना करते हैं और क्यों वो संसार में धर्म संस्थापक एवं पालनहार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की महादेव और आदि शक्ति ने। शुरू से ही इस संसार में महादेव और आदि शक्ति का अस्तित्व विराजमान था और महादेव और आदि शक्ति से बढ़ के इस संसार में कोई भी और शक्ति या किसी भी और शक्ति का अस्तित्व नहीं माना जाता है। सर्वप्रथम ये ही वजूद में आए थे महादेव और आदि शक्ति, और ये भी माना जाता है कि महादेव और आदि शक्ति सर्वप्रथम प्रकट भी अर्धनारीश्वर के रूप में ही हुए थे, जहां आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का माना जाता है, जिसमें आधा अंग महादेव का होता है तो आधा अंग आदि शक्ति का होता है। लेकिन बाद में इस संसार की रचना करने के लिए और बाद में अपने विभिन्न रूपों में इस संसार में अपनी लीला करने के लिए महादेव और आदि शक्ति को अलग अलग रूपों में सामने आना पड़ा, जहां पे महादेव का अस्तित्व अलग रूप में आता है और आदि शक्ति का अस्तित्व अलग रूप में आता है। लेकिन फिर आदि शक्ति अलग अलग रूपों में अवतार लेके इस धरती पे आती हैं, कभी माता सती के रूप में, कभी माता पार्वती के रूप में, महादेव को प्राप्त करने के लिए। तो जहां माता सती ने महादेव को कुछ ही समय पश्चात खो दिया था, वहीं मां पार्वती ने कठोर तप करके कई वर्षों तक महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त भी किया था।
तो इसीलिए महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के बाद आदि शक्ति के कई सारे रूप सामने आते हैं, जिनमें से माता सती और माता पार्वती का रूप एक माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी भी आदि शक्ति का ही एक रूप है, जिन्हें अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु ने। तो इस संसार में जो भी कुछ है वो अर्धनारीश्वर से ही है, अर्थात महादेव और आदि शक्ति से, और उनसे बड़ी दूसरी कोई भी शक्ति इस संसार में ना तो थी और ना ही कभी होगी। ये इस कथा से एक ऐसे सत्य के रूप में सामने आता है जिसे आज तक हमारे सनातन धर्म में माना भी जाता है और इसका पालन भी किया जाता है। और वहीं इस सनातन धर्म के इस आधार में हम ये भी देखते हैं, इस आधारभूत कहानी में, जिनसे इन सभी त्रिदेवों और त्रिदेवियों का अस्तित्व सामने निकल के आता है, कि किस प्रकार से महादेव का अस्तित्व जब सामने आता है तो उसे श्री हरि विष्णु ने तो सौम्यता के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मदेव ने उसे स्वीकार नहीं किया था। तो इसलिए श्री हरि विष्णु को महादेव का वरदान मिला था और ब्रह्मदेव को महादेव के श्राप को झेलना पड़ा था, और उनके साथ साथ उस श्राप का भागी केतकी का फूल भी बना था। तो इस आधारभूत कथा से, इस मूलभूत कथा से बहुत सी अब ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जिन्हें आज हम प्रथाओं या पूजा पाठ के तौर तरीकों के रूप में जानते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म और हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास के रूप में सामने आता है। तो इसी के साथ आज हमारी त्रिदेवों से जुड़ी ये विशेष कथा यहीं पे समाप्त होती है, और इसके साथ हमारा आपसे वादा है कि आपकी और हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, टाटा।